नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जैव विविधता। जैव विविधता क्या है, जैव विविधता से कैसे प्रश्न बनते हैं और जैव विविधता किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है, इन सभी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं। जैव विविधता। जैव विविधता इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू.जी. रोजेन ने किया था। सबसे अधिक मात्रा में यही पेपर में आता है कि इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो डब्ल्यू.जी. रोजेन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। अब है क्या जैव विविधता, इसको जान लेते हैं। किसी प्रदेश का मतलब है किसी क्षेत्र या संपूर्ण पृथ्वी में पाई जाने वाली समस्त जीवों की प्रजातियों के समूह को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। जैसे किसी क्षेत्र है, जैसे मान लिया जाए कि आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो आपके क्षेत्र की जैव विविधता है। यानी किसी प्रदेश या किसी छोटे क्षेत्र की या संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो उस क्षेत्र की जैव विविधता है। जैव विविधता से मतलब आप समझ गए कि जैव विविधता क्या है। और देख लीजिए, अर्थात उस क्षेत्र में कितने पौधे या जंतुओं की प्रजाति पाई जाती है, इसे ही जैव विविधता कहते हैं। यानी कि जैसे हम बात करें कि आपके गांव में कितने पौधे हैं और कितने जीव जंतुओं की जातियां हैं, उन सभी को जब एक साथ देखा जाएगा तो वो आपके क्षेत्र की जैव विविधता है। यानी कि वो आपके क्षेत्र में इतनी जैविक संपदा पाई जाती है, ये जैव विविधता है। जैव विविधता नष्ट होने के क्या कारण है, तो जैव विविधता नष्ट होने के क्या कारण है ये देख लीजिए। प्राकृतिक आवासों में कमी। प्राकृतिक आवासों में कमी का मतलब है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, मनुष्य पेड़ों और जंगलों को काट के अपने आवास बना रहा है। इससे क्या होता है कि जो जीव हैं, जो जंतु हैं, उनके प्राकृतिक आवासों में कमी हो रही है। इससे जैव विविधता में कमी हो रही है या जैव विविधता नष्ट हो रही है। दूसरा है पर्यावरणीय प्रदूषण। धीरे धीरे पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है और इससे भी जैव विविधता नष्ट हो रही है। वनों का विनाश, ये भी वही है, वनों का विनाश। झूम खेती, ये पेपर में बहुत आता है। झूम खेती, जो पूर्वी राज्य हैं भारत के, उस मुख्यतः मेघालय, इन क्षेत्रों में झूम खेती होती है। क्या होती है झूम खेती? झूम खेती में जो आदिवासी लोग हैं वो जंगल को काट के वहाँ फसल उगाते हैं और फसल उगाने के बाद उस क्षेत्र में जब फसल कट जाती है तो उस क्षेत्र में वो आग लगा देते हैं और छोड़ देते हैं ऐसे ही। फिर वो दूसरी जगह जाते हैं और फिर जंगल काट के उस क्षेत्र में अनाज बोते हैं और फिर काटने के बाद फिर आग लगा देते हैं। तो इससे धीरे धीरे जंगल नष्ट हो रहे हैं। तो ये जैव विविधता नष्ट होने के कारण है। पहले आपने समझे जैव विविधता क्या है, जैव विविधता शब्द को किसने दिया और जैव विविधता नष्ट होने के क्या कारण है। अब बात करते हैं जैव विविधता के तप्त स्थल। ये बहुत आता है पेपर में, सबसे अधिक पेपर में यही आता है जैव विविधता से। अगर जैव विविधता में कुछ आता है तो पेपर में यही आता है सबसे अधिक मात्रा में। पिछली बार भी पेपर में यही आया हुआ था। जैव विविधता के तप्त स्थल या हॉट स्पॉट। जैव विविधता के तप्त स्थल की संकल्पना सर्वप्रथम नॉर्मन मायर ने दी थी। नॉर्मन मायर ने 1988 में दी थी। तो ये आप समझ गए कि किसने दी थी, नॉर्मन मायर ने। तप्त स्थल की संज्ञा यानी कि हॉट स्पॉट की संज्ञा किसने दी थी, नॉर्मन मायर। इसके मापदंड क्या है, किस क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट कहेंगे। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो वहाँ रेड जोन, ग्रीन जोन ये दे दें, तो वैसे ही इन्होंने एक अपना क्राइटेरिया तय किया, एक मापदंड दिया कि हम किस क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहेंगे जैव विविधता के नाम से, या जैव विविधता की जो हॉट स्पॉट है उसे हम कैसे कहेंगे। तो सबसे पहली बात है वहाँ उच्च
स्तर की जैव विविधता होनी चाहिए, यानी कि प्रजातियां वहाँ अधिक पाई जानी चाहिए, अधिक मात्रा में पेड़ पौधे होने चाहिए और अधिक मात्रा में जीव जंतु होने चाहिए। पहली ये शर्त है कि वहाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा है स्थानीय प्रजातियों के जीवों की अधिकता होनी चाहिए, यानी कि जैसे जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उस क्षेत्र में कुछ ऐसे जीव हों जो कि उस क्षेत्र की स्थानीयता को दर्शा रहे हों कि ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कंगारू की बात करें तो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो ये उस क्षेत्र की विविधता है, ये उस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। तीसरी चीज, जैव विविधता में संकट भी होने चाहिए, यानी कि उन पे खतरा भी मंडरा रहा हो, तो ये जैव विविधता के मापदंड है। इतनी शर्तों को पूरा करेगा कोई क्षेत्र तो हम उसे जैव विविधता के अंतर्गत रखेंगे। अब ये बात कर लेते हैं भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं। तो भारत में 4 प्रमुख हॉटस्पॉट हैं। पहला है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, जब हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है भारत के, जब हम नक्शा बनाते हैं तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये पश्चिमी घाट है। क्या है ये पश्चिमी घाट है, और ये वाला क्षेत्र है ये पूर्वी घाट है। ये क्या है? पूर्वी घाट है। तो ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट हो गया। दूसरा है पूर्वी हिमालय। अब पूरब के साइड जो हिमालय पाया जाता है उसमें अधिक हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। जैसे हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो ये जो इधर से जो चलता है, जो ये क्षेत्र जो चलता है, नेपाल के आसपास का क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में ये पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आता है। नेपाल से, उत्तराखंड से लेकर सीधे अरुणाचल प्रदेश तक का क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश से होते हुए ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आएगा। यानी कि पूर्वी हिमालय में भी अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है और उस क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट की संज्ञा देते हैं। तीसरा भारत बर्मा क्षेत्र। अब ये इधर का क्षेत्र है जहाँ पे भारत और म्यांमार की सीमा लगती है। और चौथा है शुंडालैंड। ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे भारत में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। तो अगर पेपर में आए कि भारत में कितने प्रकार के हॉट स्पॉट पाए जाते हैं तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ये चारों प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं होप स्पॉट पर। होप स्पॉट क्या है? होप स्पॉट, जैसे अभी आपने हॉट स्पॉट पढ़ा है, एक स्थल का क्षेत्र जहाँ पे एक निश्चित मापदंड के तहत उस क्षेत्र को हॉट स्पॉट की संज्ञा दी गई। होप स्पॉट वह समुद्र का वह क्षेत्र है जिसमें संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं तथा जल के अंदर प्रमुख इनका निवास क्षेत्र है। यानी कि जैसे अभी हमने हॉट स्पॉट पढ़ा है, एक बार देख लेते हैं हॉट स्पॉट को। हॉट स्पॉट पढ़ा, हॉट स्पॉट में हमने क्या इसके मापदंड पढ़े। ये इतनी शर्तें हॉट स्पॉट में, इतनी शर्तें होप स्पॉट में भी है। हॉट स्पॉट और होप स्पॉट में अंतर यही है कि हॉट स्पॉट जो है वो एक स्थल का क्षेत्र है और होप स्पॉट एक जल का क्षेत्र है, यानी कि जलीय क्षेत्र होप स्पॉट के अंतर्गत आएगा। तो हॉट स्पॉट और होप स्पॉट में आई होप आपको अंतर समझ में आया हो, हॉट स्पॉट और होप स्पॉट क्या है। अब बात करते हैं IUCN और ब्लू मिशन के द्वारा होप स्पॉट की 50 संख्या पहचान की गई, यानी कि 50 होप स्पॉटों की पहचान की गई है IUCN और ब्लू मिशन के तहत पूरे विश्व में। IUCN और ब्लू मिशन के तहत 50 होप स्पॉटों की पहचान की गई है। इसमें से भारत में 2 हैं, एक है लक्षद्वीप में और एक है अंडमान निकोबार में। यानी कि भारत में 2 होप स्पॉटों की संख्या है और 4 हॉट स्पॉटों की संख्या है। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए कि हॉट स्पॉट 2 हैं और हॉट स्पॉट 4 हैं। तो ये यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी कि हॉट स्पॉट वाला, होप स्पॉट वाला और जैव विविधता। एक बार पुनः देख लेते हैं। जैव विविधता हमने समझ लिया किस क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त जीवों की
प्रजातियों को मिलाकर जैव विविधता कहते हैं उस क्षेत्र को। जैव विविधता के कुछ संकट थे, उस पर हमने बात की। जैव विविधता के तप्त स्थलों पे बात की। जैव विविधता के तप्त स्थलों के मापदंड क्या थी, इस पे बात किया। हॉटस्पॉट क्या है, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इस पे बात की। एक बात और, सुंडरलैंड। सुंडरलैंड मैंने आपको नहीं बताया किस क्षेत्र में है, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सुंडरलैंड किन क्षेत्र में पाया जाता है और भारत का कौन सा हिस्सा सुंडरलैंड के अंतर्गत आता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद हमने हॉट स्पॉट में किन क्षेत्रों को जाना कि हॉट स्पॉट किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।